हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 2 वीडियो में आ गए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा और फिर पार्ट 2 वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पेज नंबर 13 में आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 13। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 13। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। अब हम एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 2.2, लेट अस अप्रिशिएट। अब हम देखेंगे क्या है। क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड्स। आप अपनी आंख बंद कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए एंड थिंक ऑफ वन प्लांट, और एक प्लांट के बारे में सोचिए, एंड वन एनिमल, एक एनिमल के बारे में सोचिए, दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड। जिस प्लांट या एनिमल को आपने बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया है, उसको याद कीजिए। एंड हैव अप्रिशिएटेड वेरी मच, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हो, मतलब आफ्टर आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में वो एकदम सेट हो गया। जो जिस किसी भी प्लांट के छवि आपके दिमाग में आ रही है या एनिमल का कोई दिमाग में आ रहा है आपका पिक्चर पिक्चर तो उसी के बारे में आप सोचिए पहले। नाउ अब क्या कह रहे हैं कि नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट। जो जिसने जो सोचा है वो एनिमल और प्लांट के बारे में आप ड्रॉ करोगे, दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बारे में जिस प्लांट या एनिमल के बारे में आपने सोचा है, उस प्लांट को या एनिमल को आपको ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करना है। नंबर 3, what are your observations about the various plants and animals have been drawn? जो भी तुमने ऑब्जर्व किया, क्या तुमने सारी चीजें ड्रॉ किया है? मतलब अगर तुमने एक एनिमल में, अगर तुमने कैट देखा है सपोज, तो कैट की तुमने सारी चीजें बनाया है, आईज बनाया है या माउथ या नोज या बियर्ड, जो भी है उसके सारी, उसके जो लेग्स, सब कुछ बनाया है या नहीं, ईयर्स, ठीक है, टेल, सब कुछ क्लियरली तुमने बनाया है या नहीं? तो ये सब ऑब्जर्वेशंस आप अच्छे से देखिए। दिस वाज एन एक्टिविटी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड? पूरे क्लास ने कितने सारे ब्लैक बोर्ड में प्लांट्स और एनिमल्स ड्रॉ किया? डू यू थिंक दैट देयर मे बी मोर वेराइटीज? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा वेराइटी होगी प्लांट्स और एनिमल्स की? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि क्लास में 40 या 50 स्टूडेंट्स ही होंगे, है ना? तो एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स होगी फॉर एन एग्जाम्पल, तो उससे कई ज्यादा वेराइटीज हमारे इस वर्ल्ड में है। सो यस, ऑफ कोर्स होगी, drawn on the board. Now we will move to this paragraph. The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. कह रहे कि कोई रीजन पे, सपोज कोई एरिया पे अगर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिल रहा है, एनिमल्स मिल रहा है, तो वो उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, each member in the biodiversity of a region has a different role to play. एक बायोडाइवर्सिटी की, एक रीजन का बहुत सारे अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो वो उस जगह का बायोडाइवर्सिटी हुआ। ये जो एक एक मेंबर्स है, मतलब वो चाहे प्लांट्स हो सकता है, वो एनिमल्स हो सकता है, या फिर कोई भी इंसेक्ट्स हो सकता है, वो जो एक मेंबर है वो एक विशेष रोल प्ले कर रहा है, हैज अ डिफरेंट रोल, एक अलग रोल, एक विशेष रोल प्ले कर रहा है उस बायोडाइवर्सिटी में। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स। ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रदान करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, छाव प्रोवाइड करते हैं, टू बर्ड्स, बर्ड्स को भी, एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स को भी। Animals help in spreading. Animals क्या करते हैं? Spreading seeds after eating fruits. वो fruits खाते हैं, उसके बाद seeds इधर उधर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है? उधर से एक पेड़
एक प्लांट होती है ना, फिर हमें उस प्लांट से फूड मिलती है। तो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या तुम इसके बारे में और भी सोच सकते हो? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसी तरीके से समझ में आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ 2.2 पे देखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटे। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? तुम बुक्स और नोटबुक्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांट सकती हो? वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग? क्या अगर इन दोनों को, बुक्स को अलग और नोटबुक्स को अलग, तुम कैटेगराइज कर दोगे, अलग से लोगे, तो क्या वो ज्यादा, मतलब अगर तुम्हारा जो स्कूल बैग है वो क्या ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अच्छे से आप सामान रख पाओगे? नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम देखेंगे जो हमारे आसपास की वर्ल्ड है। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स। हम लोग जो है वो आसपास बहुत सारे, हमारे आसपास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम घिरे हुए हैं, है ना। और उनके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1, जो इसके बारे में तुमने सेक्शन 2.1 में अभी अभी पढ़ा है। We can group them based on similarities and differences among them. हम इन लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं उनके सिमिलैरिटीज के हिसाब से, जो भी उनकी समानता है उसके हिसाब से, और डिफरेंसेस जो भी उनमें असमानता है उसको अलग अलग करके हम उनको एक ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। लेटेस्ट ग्रुप, हम ग्रुप्स करेंगे, कैसे करेंगे? एक्टिविटी 2.3 में हम ग्रुप करेंगे, देखते हैं कैसे ग्रुप करेंगे। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सारे एनिमल्स और प्लांट्स के हम पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे पहले तो। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। हम पहले तो ये जो ओल्ड मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, चार्ट्स है और अदर सोर्सेज है, उनसे हम पिक्चर्स को कट कर लेंगे। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। डिफरेंट कार्ड में हम एक अलग से कार्डबोर्ड बनाएंगे या चार्ट पेपर में हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। पूरे क्लास को हम 5 ग्रुप में या 6 ग्रुप में बांट देंगे। Pull the cards prepared by the students in your group. जो सारे कार्ड्स है उन सबको हम इकट्ठा करेंगे। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैसे शो हो रहा है कार्ड्स में। रिकॉल द फीचर्स, हम वापस से फीचर्स को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के that you have listed, जिसको भी हमने लिस्ट किया इन टेबल 2.1 और 2.2 में। 2.1 में हमने प्लांट्स के फीचर्स देखे थे, राइट, टेबल में, और फिर 2.2 में हमने एनिमल्स के फीचर्स लिखे हुए थे। सो उसी चीज को हम वापस से रिकॉल करेंगे। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। अगर सेम फीचर्स है तो उसको हम सेम ग्रुप में रखेंगे, अलग अलग फीचर्स है तो हम उसको अलग अलग ग्रुप पे रखेंगे, ठीक है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विथ अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। तुम अपनी ये जो तुमने ग्रुप्स बनाया है इसको तुम दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो। नाउ you will be surprised to see that the basis used by different groups may vary. तुम ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये जो बेसिस है वो डिफरेंट, मतलब जो जिसके बेसिस पे तुमने ग्रुप्स किया है, ग्रुप्स बनाया है, वो बहुत तरीके का ग्रुप, मतलब उसका भी रीजन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकता है। मतलब सपोज एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने कुछ अलग से उसको रिप्रेजेंट किया,
दूसरे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन उसको दूसरे अलग वे में रिप्रेजेंट करेगा। तो सबकी ना अलग अलग एक वैरायटी होगी। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या होगा? क्योंकि सबकी थिंकिंग्स अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं। दैट इज वाई वी आर लिविंग इन अ डाइवर्सिटी। तभी तो हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं कि सबकी में अलग अलग एक स्पेशलिटी है, एक अलग अलग फीचर्स है, हम अलग अलग सोचते हैं, हम अलग अलग बोलते हैं, हम अलग अलग करते हैं, है ना? Different students might have chosen different common features. अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग चीजों को फीचर किया होगा फॉर द ग्रुपिंग, ग्रुप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping. कुछ स्टूडेंट्स ने, हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ग्रुप करने के लिए हाइट ऑफ प्लांट्स को सोचा होगा कि हाइट ऑफ प्लांट्स एक ग्रुप में जिसकी भी हाइट क्लोज होगा, सपोज 10 सेंटीमीटर होगा या फिर 15 सेंटीमीटर होगा, उसको हम ऐसे ग्रुप करेंगे, ठीक है, एक ग्रुप में रखेंगे। While others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plants. या फिर दूसरे जो ग्रुप ऑफ बच्चों ने, मतलब स्टूडेंट्स ने क्या सोचा होगा कि एक ऐसा ग्रुप बनाते कि फ्लावर्स है, कौन से प्लांट्स में या ट्रीज में फ्लावर्स है और किस में नहीं है, इसके बेसिस पे हम ग्रुपिज्म करते हैं। तो किस किस टाइप के ग्रुपिज्म हम कर सकते हैं? पॉसिबल क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लिव। ये दो हो गए एनिमल्स के लिए, दिस टू फॉर एनिमल्स, राइट। और ये दो हो सकते हैं प्लांट्स के लिए, दिस टू फॉर प्लांट्स, राइट, ये प्लांट्स के लिए। Now, some possible criterias of grouping plants and animals. Animals और plants को ग्रुप करने के कुछ तरीके, मतलब अलग अलग पॉइंट्स, फीचर्स भी कह सकते हो। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are, and how they move. तुमने पक्का एनिमल्स को इसी तरीके से ग्रुप किया उनके डिफरेंट फीचर्स के ऊपर। क्या क्या वो हो सकता है, क्या वो खाते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, उनके क्या कलर्स होंगे, या फिर कैसे वो मूव करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? कि जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रुपिंग मेक्स इट easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. ग्रुपिंग क्या करते हैं? हमें और भी आसानी से समझाते हैं, या एक प्लांट्स और एनिमल्स को हम अच्छे से और भी अच्छे से स्टडी कर पाते हैं उनके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमें क्लियरली समझ आती है, कौन से प्लांट के साथ कौन सा प्लांट सिमिलर फीचर्स है, किस प्लांट्स की और किस प्लांट्स के फीचर्स सेम होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या है, हमें और भी अच्छे से तरीके से समझ आती है, ठीक है। सो हियर हमें ग्रुपिंग हेल्प करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग आवर डेली लाइव्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे ये जो ग्रुपिंग जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे हमारे डेली लाइफ्स की इसकी जो इम्पोर्टेंसेस है। कहाँ पे? इन चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। मटेरियल्स अराउंड अस में हम लोग ये ग्रुपिंग के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउ 2.2.1 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं देखते हैं। You must have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. तुमने पक्का देखा होगा जो प्लांट्स है वो वेरिएशन शो करते हैं। उनके जो फीचर्स है उसमें वेरिएशंस होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं। कैसे कैसे? जैसे उसके स्टेम्स हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं या फिर थिन होता है या फिर थिक होता है ना।
लीव्स ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होता है, कि कोई कोई लीव्स स्मूथ होता है, कोई कोई सीरेटेड होते हैं, है ना। लीव्स भी डिफरेंट, किसी किसी के राउंड लीव्स होते हैं, तो किसी किसी के कुछ और शेप के होते हैं। फ्लावर्स कोई कोई मतलब फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके साथ फ्लावर्स के साइजेस डिफर करते हैं, उसके स्मेल अलग होते हैं, राइट, एंड मेनी मोर, बहुत सारी फीचर्स होते हैं प्लांट्स के। द स्टेम्स of different plants vary in thickness, height and hardness। जैसे कि मैंने बोला, ये जो stems होता है plants की, वो उसकी thickness अलग होती है, height अलग होती है, hardness अलग होता है, कोई soft होता है, कोई hard होता है ना। उसके बाद जो leaves, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement। और मैं जैसे कि मैंने बोला, लीव्स के अरेंजमेंट क्या होता है, शेप अलग तरीके से होते हैं, कलर्स थोड़े से डिफर करते हैं, कभी कभी कोई कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई कोई डीप ग्रीन होता है ना। उसके बाद साइज डिफर करता है, कोई छोटा होता है, कोई कोई लीव्स छोटे होते हैं, कोई कोई बड़े होते हैं। एंड अरेंजमेंट ऑल्टरनेटिवली अरेंज होता है या फिर अपोजिट वे में भी अरेंज होता है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features। जब हम एक्टिविटी 2.3 कर रहे थे, तब तुमने पक्का इस बेसिस के ऊपर अब जो प्लांट्स है उनको ग्रुपिंग किया था, है ना। Now you might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem। तुमने पिछले जो क्लासेस है, तुमने आगे जो क्लासेस पढ़े थे, उन क्लासेस में तुमने ये भी सुना था कि प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, इस बेसिस के ऊपर भी, और भी दो है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। 5 तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, है ना। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स हम नेक्स्ट नीचे पढ़ेंगे है। और उसकी टाइप्स, उसकी हाइट, सबको स्टेम के टाइप्स कैसे होते हैं, इसी के बेसिस पे भी हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं प्लांट्स को। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। हम जो प्लांट्स के जो फीचर्स है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे और उनको ग्रुपिंग करेंगे। लेट अस ग्रुप, अब हम ग्रुप कर देंगे एक्टिविटी 2.4 में। लेट अस गो ऑन अ नेचर वर्क। पहले हम नेचर वर्क में जाएंगे, प्रकृति सैर में। अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करने के लिए। नाउ पॉइंट 2, लुक क्लोजली एट द हाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हाइट्स को हम अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, बहुत पास से देखेंगे जा जाके। आर दिस प्लांट्स शॉर्टर देन यू। ये जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स तुम अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या उसका हाइट तुमसे छोटा है, एज टॉल एज यू, या तुम जितना ही लंबा है, और टॉलर देन यू, या फिर तुमसे भी ज्यादा लंबा है। हम इस चीज को हम नोटिस करेंगे, ठीक है। नंबर 3, इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। स्टेम का कलर क्या है, ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम्स। अच्छे से उसको टच करो, देखो कि क्या वो हार्ड है या सॉफ्ट है या थिन है या थिक है, क्या है। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। जेंटली बेंड करो, ऐसा नहीं कि जोर से किया कि वो टूट गया, ऐसा नहीं, धीरे से करो ताकि समझ आए कि वो थिन है या हार्ड है, ठीक, सॉरी थिक है या थिन है, या हार्ड है या सॉफ्ट है। कैन यू बेंड द स्टेम। क्या तुम इसे बेंड कर सकते हो थोड़े से, अगर थोड़ा सा उसके प्रेशर दोगे, बेंड करने की कोशिश करोगे, तो क्या वो बेंड हो रहा है इजीली। और इज इट स्टीफ, या फिर वो स्टीफ है, इतना सख्त है कि तुम उसे बेंड नहीं कर पा रहे हो। टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। इतना जोर से भी मत करो कि वो टूट जाए, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। अगर वो इजीली बेंड हो रहा है, इसका मतलब वो थिन है, और अगर नहीं हो रहा है, स्टिफ है, सख्त है, तो फिर इसका मतलब वो हार्ड है। नाउ पॉइंट 4, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। कहां से ये जो ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स है, कहां से अराइज हो रहा है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। ये जो प्लांट्स है जो अराइज कर रहे हैं, वो ग्राउंड के पास में अराइज हो रहा है, या फिर
और भी ऊपर जा रहा है, मतलब ग्राउंड में ही थोड़ा थोड़ा, मतलब ग्राउंड में ही रह रहा है या ग्राउंड से ऊपर भी जा रहा है, उसकी जो स्टेम्स है वो भी ऊपर पहुंच रहा है थोड़ा सा। Fill in your observations in table 2.3. A few examples are already given. अपने जो observations है वो टेबल 2.3 में लिखिए। आपके जो observations जो देख रहे हैं, कुछ कुछ observations already दी गई है। अगर आपने वो चीज देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद से भी अपने observations लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ observations आपको लिख के दे रही हूँ। इन केस अगर आपने कुछ और भी है, आपने अगर कोई ऑब्जर्वेशन देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस में अपने तरीके से दे रही हूँ। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम टेबल 2 पॉइंट पे देखेंगे। 2.3 में क्या देखेंगे? ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। हाइट देखेंगे और नेचर ऑफ स्टेम भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है? सीरियल नंबर 1 पे नेम ऑफ द प्लांट में क्या है? मैंगो। मैंगो प्लांट को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हाइट देखेंगे। हाइट देखेंगे शॉर्ट और मीडियम और टॉल। मैंगो प्लांट क्या होते हैं? शॉर्ट होता है या मीडियम होता है या टॉल होता है? मैंगो तो प्लांट नहीं होता है, मैंगो ट्री होता है। तो मैंगो का हाइट, जो मैंगो का जो पेड़ होता है वो टॉल होता है। नाउ नेचर ऑफ स्टेम में ग्रीन होता है या ब्राउन होता है? ब्राउन होता है ना। और जो स्टेम होता है वो क्या होता है? टेंडर, मतलब नरम होता है या हार्ड या सख्त होता है? हार्ड होता है। ट्री है, ऑब्वियसली हार्ड ही होगा। अब हम देखेंगे थिक या थिन होता है। थिक होता है क्योंकि वो ट्री है। थिन होता तो वो हार्ड या श्राब होता है ना। तो थिक होता है। क्लोज टू द ग्राउंड? नो, क्लोज टू द ग्राउंड नहीं होता है, लंबा होता है ना। तो नो होगा ये, नो। हायर अप ऑन द स्टेम? हायर अप ऑन द स्टेम नहीं, हायर तो होगा ही क्योंकि ये पेड़ है, तो मतलब ट्री है, तो हायर अप ऑन द स्टेम होगा। यस, हाई मतलब जो स्टेम होते हैं वो ऊपर तक पहुंचता है, ग्राउंड के आसपास नहीं रहता है। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं? ट्री। ट्री प्लांट ग्रुप में आता है। नाउ नाउ टू रोज। अब हम रोज प्लांट को देखेंगे। रोज एक प्लांट है, नॉट ट्री। इसका साइज क्या होता है? मीडियम साइज का होता है। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाता। सो इट इज मीडियम साइज्ड। इसकी जो हाइट होता है मीडियम साइज होता है। अब हम देखेंगे इसका स्टेम ब्राउन कलर का है या ग्रीन कलर का? ब्राउन कलर का होता है। ये जो इसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है या टेंडर होता है? हार्ड होता है, टेंडर नहीं होता है। ये थिक होता है या थिन होता है? थिन होता है क्योंकि ये श्राब है, तो ये थिन होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, ये ग्राउंड के क्लोज रहता है। यस, क्लोज टू द ग्राउंड, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता। पेड़ होता तो हम ऊपर लिखते, तो ये यस होता है, क्लोज टू द ग्राउंड। यस। हायर अप ऑन द स्टेम? नो, हायर अप ऑन द स्टेम नहीं होता है, ये एक श्राब है। ठीक है, इसको हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे? श्राब कैटेगरी में डालेंगे। नाउ 3 पॉइंट में हम देखेंगे टोमेटो। टोमेटो प्लांट को हम देखेंगे। ये भी एक प्लांट है, इसे हम ट्री नहीं कह सकते, तो टोमेटो भी प्लांट होता है। नाउ शॉर्ट, मीडियम और टॉल क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जो ग्राउंड है बहुत क्लोज होता है ग्राउंड के, सो इट विल बी शॉर्ट। इसके जो स्टेम का कलर है वो क्या होता है? ग्रीन या ब्राउन? ग्रीन होता है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ब्स है। नेचर ऑफ स्टेम क्या होता है? टेंडर होता है, मतलब हार्ड और टेंडर, टेंडर होता है बिल्कुल। और थिक या थिन होता है? थिन होता है। और ग्राउंड के पास रहता है? यस, ग्राउंड के पास रहता है। हायर अप ऑन द स्टेम? नो। और ये हार्ब है, हार्ब्स की कैटेगरी में आता है। नाउ अब हम देखेंगे कोई प्लांट, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मैं अपने ऑब्जर्वेशन दे रही हूँ। नंबर 4 में आप लिख सकते हैं नीम। नीम एक ट्री है, आप जानते हो नीम ट्री कहते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो साइज होगा वो टॉल होगा, है ना। सो इट विल बी टॉल। नाउ ब्राउन होता है या हाँ ग्रीन होता है? ब्राउन होता है, पेड़ है तो ऑब्वियसली इट विल बी ब्राउन। सो ब्राउन।
टेंडर या हार्ड होता है? हार्ड होता है, टेंडर तो नहीं होता क्योंकि ये पेड़ है तो हार्ड होगा। नाउ थिक या थिन? थिक होता है ना, ऑब्वियसली थिक होगा, सो इट विल बी थिक। क्लोज टू द ग्राउंड? नो, क्लोज टू द ग्राउंड बिल्कुल नहीं होता है। हायर अप ऑन द स्टेम? यस, हायर अप ऑन द स्टेम। और ये एक क्या है? ट्री है, ठीक है, दिस इज अ ट्री। नाउ वी विल सी चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज प्लांट को भी हम देख सकते हैं। चाइना रोज, चाइना रोज प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका जो हाइट है वो मीडियम हाइट का है। मैं यहाँ पे आपको साइड पे पिक्चर दे रही हूँ, आप पिक्चर ऑब्वियसली देखिएगा कि ये मीडियम साइज का है, ठीक है, मीडियम, मीडियम साइज का होता है। ग्रीन कलर या ब्राउन कलर? ये ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है, इसका जो चाइना रोज का ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, सो यू विल सी ब्राउन। हार्ड या टेंडर होता है? हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। थिक या थिन होता है? थिन होता है, ठीक है। क्लोज टू द ग्राउंड? यस, क्लोज टू द ग्राउंड, ये क्लोज होता है ग्राउंड के। हायर अप ऑन द स्टेम? नो, ये एक श्राब है, ठीक है, दिस इज अ श्राब। नाउ पॉइंट 6, अब हम 6 पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे मिंट, अब हम मिंट देखेंगे। सो लेट्स सी, मिंट प्लांट देखेंगे। मैं मिंट प्लांट का एक पिक्चर दे दूंगी साइड पे। मिंट प्लांट क्या होता है? शॉर्ट होता है, हाइट में वो शॉर्ट होता है, सो विल राइट शॉर्ट, ठीक है। ये इसका ग्रीन कलर का होता है स्टेम या ब्राउन कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, GREEN, ग्रीन कलर। हार्ड या टेंडर होता है? ये टेंडर होता है। थिक या थिन होता है? ये थिन होता है। क्लोज टू द ग्राउंड? यस, इट इज क्लोज टू द ग्राउंड। हायर अप ऑन द स्टेम? नहीं, हायर अप ऑन द स्टेम नहीं होता है बिकॉज इट इज अ हार्ड, ठीक है। अब हम 7th पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे 7 पॉइंट क्या है। 7 पॉइंट पे हम लिख सकते हैं तुलसी, ठीक है। मैं तुलसी की भी एक फोटो दे दूंगी, तुलसी, यू कैन राइट। ये भी शॉर्ट हाइट के होते हैं, ठीक है, ये भी शॉर्ट हाइट के होते हैं। इसका ब्राउन कलर होता है या ग्रीन कलर होता है? ग्रीन कलर के होते हैं स्टेम। नाउ ये टेंडर होता है या हार्ड होता है? इट इज टेंडर, हार्ड नहीं होता है, टेंडर होता है, सो यू विल राइट टेंडर। ये थिन होता है या थिक होता है? थिन होता है। Close to the ground? Yes, it is close to the ground. Now, higher up on the stem? No, higher up on the stem नहीं होता है, ऊंचे स्टेम नहीं होते हैं इसके। और ये क्या, कौन से कैटेगरी में आता है? आप समझ ही गए होंगे, हार्ड कैटेगरी में आता है। It is a hard. Now, what differences do you observe? तुमने क्या differences देखा है among herbs, shrubs and trees? Herbs, shrubs और trees में क्या differences तुमने देखा है? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? तुमने ये जो ग्रुप किया है herbs, shrubs and trees,
किस बेसिस पे ऊपर, कौन से डेटा के ऊपर, जो तुमने टेबल 2.3 में लिखा है उस बेसिस में। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा टॉल होते हैं हाइट में और उनके हार्ड स्टेम्स होते हैं, थिक एंड ब्राउन स्टेम्स होते हैं और बहुत मोटा स्टेम होता है जिससे वुड बनता है, तो हम उसे कहते हैं वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम्स आर ऑल्सो कैन कॉल्ड, हम वुडी स्टेम्स को ट्रंक भी कहते हैं, ठीक है, हम ट्रंक भी कहते हैं वुडी स्टेम्स को। Their branches typically start higher up on the stem. ये जो इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ऊपर तक जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इनके जो ब्रांचेस हैं बहुत ऊपर तक गया होगा, वरना इतने ऊपर लिप्स कहाँ से आते, तो इसके जो ब्रांचेस हैं बहुत ऊपर तक जाते हैं। एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ पे है, ग्राउंड इस लेवल पे, कितना ऊपर गया है। सो आप समझ ही सकते हो कि जो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इन्हें हम ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक मैंगो ट्री के एग्जाम्पल। मैंगो भी हो सकता है, बनियान हो सकता है, नीम हो सकता है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स। नीम इज ऑल्सो अ ट्री, सो मैंगो, नीम, बनियान, ये दो भी आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ऑफ ट्री। मैं ट्रीज के ऊपर नोट्स भी दे दूंगी, आप टेंशन मत कीजिएगा। सो दिस इज अप टू इट, यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हम श्रब्स, हर्ब्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम पूरा समझाएंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं आए तो आप जरूर कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं रिप्लाई सभी के करती हूँ। थैंक यू सो मच।